बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। बेसिकली एक फ़ार्म का विज़िट था। बेसिकली इस फार्म पे मैं एक सर्जरी ऑपरेट करने गया था। तो सर्जरी का थोड़ा समय पहले आपको बता देता हूँ वो सर्जरी क्या थी, और एंड पे आपको बता देते हैं कि उसकी आउटपुट क्या हुई। ये बेसिकली केस था सिकल ऑब्स्ट्रक्शन का। हम एमरजेंसी में गए तो उसमें यही था कि एनिमल जो हिस्ट्री में था कि 2 दिन से ऑफ फीड है और डे बाई डे वीक हो रहा था। तो जब उसको चेक किया गया तो उसकी राइट साइड पे आपको पिंक साउंड आती होती है फ्लैंक के ऊपर रीजन के। तो वो पिंक साउंड बेसिकली जिस तरह एलडीए की साउंड होती है सेम उसी तरह होती है। अब वो बेसिकली साउंड इसलिए आती है कि सीकम में जब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो वो ब्लॉकेज की वजह से पीछे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में गैसेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो जो इंटेस्टाइन है वो फूल जाती है। उसमें गैस जमा होने की वजह से जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं तो स्टेथोस्कोप में पिंक साउंड सुनाई देती है। और दूसरी कंफर्मेशन में ये है कि अगर आप रेक्टम से चेक करें तो आप अगर हाथ आगे ले जाएंगे तो आपको एक ब्लाइंड जो है पाउच वो नज़र आएगा, हाथ में फील होगा। तो ये इसकी डायग्नोसिस थी। तो जब इसको ऑपरेट किया गया तो केस काफ़ी ही सीवियर था। तकरीबन इसकी लार्ज इंटेस्टाइन थी जो वो तकरीबन डबल जो थी वो उसमें गैस फिल्ड हुई हुई थी, और सीकम जो थी वो फुली जो थी उसमें मटेरियल जो था उससे ब्लॉक हुआ हुआ था। तो और उसकी वजह से इसकी इंटेस्टाइन के अंदर पूरे एब्डोमेन में वाटर भी जमा हुआ हुआ था, और फैट जो थी वो हाथ से टूट टूट के बाहर निकल रही थी। बट इस केस को ऑपरेट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि ये रात को एक केस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह केस जो था वो ऑपरेट करने के बाद उसकी रिकवरी जो आपको ये वीडियो में गाय नज़र आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसी अगले दिन ही फीड जो थी अपनी स्टार्ट कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुली अब रिकवर्ड हो गया है। तो इस फार्म का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि आपको भी इसमें सीखने को कुछ चीज़ें मिलें। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं यहाँ के फार्म की। जो पॉजिटिव थिंग थी वो ये थी कि फार्मर ने माशाल्लाह काफ़ी जो इसमें है पैसा इनपुट किया है। पहले उन्होंने कुछ एनिमल जो थे वो डिफरेंट फार्म से परचेज़ किए, बट फिर उन्होंने 15 से 20 जो हिफस थी वो अलीट किस्म की जो जिनोमिक पेडिग्री कैटल्स थी वो जो हैं वो ख़रीदी, और उनका अभी हार्ट जो है वो आपके सामने है। 30-35 जानवर हैं परफॉर्म कर रहे हैं। जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी है। उन्होंने शेड अच्छा बनाया हुआ है और लोकेशन अच्छी है। और यहाँ की जो बेस्ट थिंग थी वो ये भी थी कि इनका साइलेज जो था वो बहुत टॉप क्वालिटी का था। इसमें जो ग्रेन्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। बाकी यहाँ पे फीड भी प्रॉपर मैनेज हो रही है, अच्छी फीड डाल रहे हैं जानवरों को, और प्रोडक्शन भी अच्छी है। हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो आपको इस फार्म की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी जो है वो ईस्ट वेस्ट जो है वो उस तरफ जाती है। प्रॉपर जो है वो ईस्ट वेस्ट वो नहीं है, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन जो है वो टेढ़ी बनती है। उसका जो हमें नुकसान होता है फार्म पे वो ये होता है कि आपकी गर्मियों में धूप जो है वो सीधी शेड के अंदर जाती है, जिससे डेफिनेटली शेड का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। एक और यहाँ पे है कि दोनों साइडों से शेड जो है वो ओपन है। तो शेड ओपन होने की वजह से जो है वो धूप सुबह के टाइम भी आती है और शाम को भी आती है। तो अगर इसमें बाकी शेड जिनका बेहतरीन था, अगर इसको हम कवर कर लें तो उससे का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो धूप है वो अंदर नहीं आएगी जो शेड के अंदर। जब भी आप शेड बनाएं तो उसमें आपने लाजमी किसी टेक्निकल पर्सन से मशवरा लेना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसमें स्टाल्स किस तरह होने चाहिए, टेबल किस फीडिंग टेबल किस तरह होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर अगर आप करेंगे तो तभी उसका फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो आप इसमें डायरेक्शन वाइज या गलत कर देंगे तो उसके आउटपुट फिर हमें देखना पड़ेगी अपने फार्म पर। और इस फार्म इनकी जो गर्मियों में काविंग हुई है वो जो 6 से 7 ही बच्चे थे उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी, वो भी डेफिनेटली इन टच थे, उनकी हिस्ट्री वगैरह ली गई। तो वो एक जो मेन उसमें रीज़न फाइंड हुई वो ये थी कि बच्चे पर बर्थ तो वेट में पूरे थे, 30-35 केजी के थे, बट आफ्टर काविंग जो है इनसे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुई गई, प्रॉपर एरिया में नहीं रखे गए, जिसकी शक्ल में वो 6-7 जो हीफर्स थी उनकी बहुत ही एलीट किस्म की वो एक्सपायर हो गई। इसमें हमें सीखने के लिए ये चीज़ है कि काव्स की मैनेजमेंट है, ख़ासकर गर्मियों में वो प्रॉपर हम नहीं अगर करेंगे तो हमें काव्स की मोर्टेलिटी की शक्ल में रिजल्ट देखना पड़ेंगे। तो काव्स को प्रॉपर आपने गर्मियों में ये सायेदार जगह में रखना है जहाँ पे आपका पानी और वंडा उनको 24 आवर्स अवेलेबल हो, और उसके अलावा आपका वो एरिया जो है हवादार हो और ठंडा हो, तो तभी आपके काव्स जो हैं वो
अच्छे ग्रोथ भी कर सकेंगे और डेफिनेटली आप मोर्टेलिटी से भी बच जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर मोर्टेलिटी में ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने इस फार्म पे ऑब्जर्व की और सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। एंड पे मैं ये बताता जाता हूँ आपको कि ये जो वेसिकल ऑब्स्ट्रक्शन के केस होते हैं ये आते क्यों हैं। बेसिकली जब हम फीड जो है वो शिफ्ट करते हैं, जो फॉर एग्जांपल हम साइलेज, अगर साइलेज अच्छा साइलेज डाल रहे हैं तो फिर हम अगर कंप्रोमाइज साइलेज डालते हैं तो ये जो डिज़ीज़ है सिकल ऑब्स्ट्रक्शन की ये नॉर्मली जानवर में आ जाती है। तो इसमें सीखने की बात ये थी कि जब भी आपने फीड जो है वो चेंज करनी है तो आपने स्लोली चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अगर साइलेज का बंकर ओपन किया है तो जब आपका बंकर आखिरी 7 दिन के लिए रह जाए तो कोशिश करें उसके साथ दूसरा बंकर भी ओपन कर लें और जो लास्ट 7 दिन का आपका साइलेज है उसको नए साइलेज ओपन किया हुआ है उसके साथ मिक्स करके डालें, ताकि आपका इससे एक तो ये होगा कि कोई भी इस तरह की सिकल ऑब्स्ट्रक्शन का केस नहीं आएगा और सेकंड नंबर पे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जानवर जो हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिलेगी। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो अगर आप एक साइलेज का बंकर प्रॉपर ख़त्म करें और उसके बाद नया साइलेज का बंकर खोलें तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो 2-3 दिन के लिए वो नीचे जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि बंकर के स्टार्ट पे जो साइलेज होता है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी जो होती है वो बंकर के सेंटर वाले साइलेज से कम होती है। तो जब हम उसको आखिरी 7 दिन वाला साइलेज जो है वो नए बंकर की ओपनिंग के साथ मिक्स करके डालेंगे तो हमें इस तरह के केस भी कम मिलेंगे और डेफिनेटली हम जो अपनी प्रोडक्शन को है जो वो फ्लक्चुएशन वो भी हमें नहीं मिलेंगी। तो ये बेसिकली आज की वीडियो थी। आई होप आपको इसमें सीखने के लिए चीज़ें मिली होंगी और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका प्रॉपर जो आंसर देने की। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।